अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के हमारे लेसन में हम पढ़ेंगे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में, इसके अलावा वॉवल साउंड्स के बारे में और अ और एन के यूज़ के बारे में कि यानी अ और एन को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, ये क्या होता है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, मैं आपको अभी बताती हूँ। आपके सामने ये हमारी सारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, पूरी जो ABC है वो लिखी हुई है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स भी लिखे हुए हैं और स्मॉल लेटर्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे करना है कि ये तो आपको आती ही होगी, तो आपने ये देखना है कि जो इसमें रेड कलर का लिखा हुआ है ना, वो हमारे वॉवल्स हैं, यानी कि A, E, I, O और जो U है ना, ये हमारे क्या है वॉवल्स, यानी A, E, I, O, U वॉवल्स हैं। और इसके अलावा जो बाकी जितनी भी ABC है ना, जो बाकी लेटर्स रह जाते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। ये हो गया याद आपको। A, E, I, O, U जो है वो वॉवल्स हैं और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके बात करेंगे कि इनकी साउंड्स कैसी होती हैं वॉवल्स की। वॉवल्स की जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स होती है, मतलब कम से कम 2 साउंड्स उनकी होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और कॉन्सोनेंट्स की जनरली एक ही आवाज़ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वॉवल ए की साउंड्स देखते हैं, ठीक है। ए की एक तो साउंड है ए, जो हम ABC में उसका नाम है, यानी ए क्या उसकी साउंड है ए। जैसे एक वर्ड है हमारे पास एप, एप बोलते हैं गोरीला को, या बनमानस शायद इसको उर्दू में बोलते हैं। तो उसके लिए वो वर्ड होता है एप, उसमें ना शुरू में ए की आवाज़ आती है। एप के शुरू में क्या आवाज़ आती है एप, ए की, यानी कि ए। सेकंड इसकी साउंड होती है ए, ठीक है। अभी तक आपने इसकी यही साउंड पढ़ी हुई है कि ए की साउंड ए होती है, ठीक है। जैसे कि एप्पल में, ठीक है, एप्पल, शुरू में एप्पल के शुरू में ए साउंड आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ई की साउंड हम करेंगे। ई की भी इसी तरह 2 साउंड्स हैं। एक उसकी साउंड है ई, जो ई का जैसे नाम है उसका वही साउंड है उसकी, जैसे ईगल में आता है ई, ईगल बोलते हैं उकाब को। और दूसरी ई की साउंड होती है ए, यानी जैसे एलिफेंट के शुरू में ए साउंड आती है ना, वो उसकी साउंड है ए। ये 2 साउंड्स होगी, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास आई आ गया, ठीक है। आई की इसी उनकी तरह ही एक साउंड है आई, ठीक है। जैसे आइसक्रीम के शुरू में आई की साउंड आती है आइसक्रीम, ठीक है। दूसरी इसकी साउंड है ई, जैसे कि हमारे पास इग्लू भी हो सकता है, या इंसेक्ट वर्ड के शुरू में ई साउंड आती है, वो आई की साउंड है, ठीक है। इंसेक्ट बोलते हैं किसी भी कीड़े मकोड़े को। नेक्स्ट हमारा जो लेटर है ना वॉवल्स में वो है ओ। ओ की एक साउंड होती है ओ, जैसे कि ऑरेंज की शुरू में आती है, ठीक है, ऑरेंज ओ। और दूसरी साउंड उसकी होती है ओ, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे आ लिखा हुआ है, अलिफ मद्दा वाला। उर्दू में यही करीब तरीन था इसके लिखने के, लेकिन जब आप ये आ बोलेंगे ना तो इसको मुंह को गोल करके बोलेंगे ओ। ऑक्टोपस, जैसे ऑक्टोपस की शुरू में ओ साउंड आती है ना, वो वाली इसकी साउंड है। अब लास्ट हमारा वॉवल जो है वो है यू। तो यू की जो वॉवल साउंड्स है ना वो क्या है, सबसे पहली यू की वॉवल साउंड है ऊ, जैसे कि फ्रूट में आता है। फ्रूट में यहाँ पे जब हम बोलेंगे ना फ्रूट, तो जो ऊ की साउंड है ना वो यू की वॉवल साउंड है, ठीक है। एक साउंड यू की वॉवल साउंड कौन सी होगी ऊ, और दूसरी उसकी वॉवल साउंड होगी आ। जैसे कि अम्ब्रेला के शुरू में अम्ब्रेला, वो वाली जो आ साउंड है ना वो भी यू की वॉवल साउंड। लेकिन यहाँ आपने याद रखना है कि जो यू की यू साउंड है ना, जैसे यूनिवर्सिटी या यूनिकॉर्न में आती है, वो वॉवल साउंड नहीं होती। यू साउंड वॉवल नहीं है, बल्कि ऊ साउंड वॉवल साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है ना अभी इसके रिलेटेड है कि अ और एन को कैसे यूज़ करते हैं। ये हमने साइड वर्ड्स में पढ़ा था कि अ का मतलब होता है एक, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस में ए को अकेला यूज़ करते हैं ना तो उसको आ पढ़ते हैं। और ए और एन को ये तो हमने रीड करके देखा था कि एन है ये वर्ड, ठीक है। इस दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन उनका यूज़ करते हुए थोड़ा डिफरेंट यूज़ है। तो ए कब यूज़ होता है, जब किसी जो सिंगुलर वर्ड है, यानी जो एक वर्ड वाहिद लफ्ज़ होता है, उससे पहले कॉन्सोनेंट की ये साउंड हो ना तो उससे पहले आ यूज़ होता है, ठीक है, खाली आ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बिल्ली है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैट। तो जो क साउंड है ना सी की,
सी की जो साउंड है क, वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे अ, हम इसको बोलेंगे अ कैट, एक बिल्ली। यानी जब हम एक बिल्ली कहना चाहिए तो हम बोलेंगे अ कैट, एन कैट ये नहीं होगा, ये होगा वर्ड अ कैट। ठीक है, इसी तरह एक और ये बच्चा है, एक लड़का है, उसने एक ना बुक उठाई हुई है, तो एक अगर इसके बारे में सेंटेंस हो अ बॉय विद अ बुक, तो जो बॉय में बी जो है ब की जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले ए आया है, फिर बुक में वो ब साउंड है, उससे पहले भी अ आया है। ठीक है, अ बॉय विद अ बुक, यानी एक लड़का जिसके पास एक किताब है। नेक्स्ट हमारा है एन। अ यूज़ होता था कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, और जो वॉवल साउंड्स है ना, किसी भी सिंगुलर वर्ड की जब वॉवल साउंड होती है, सिंगुलर होता है वाहिद यानी एक, जब कैट था तो वो सिंगुलर है, कैट्स होगा तो फिर उसके पीछे ए या एन की बात ही नहीं है कि क्या आना है इनमें से, वो आएंगे ही नहीं, ये सिर्फ सिंगुलर वर्ड के साथ आते हैं। अगर कोई वर्ड है उसके शुरू में वॉवल साउंड है तो उससे पहले एन आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम, अभी हमने किया था कि आइसक्रीम जो है उसकी जो आई साउंड है ना वो वॉवल साउंड है, अभी जब हमने आई की साउंड की थी तो इससे पहले क्या आएगा एन आइसक्रीम, यानी एक आइसक्रीम। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास थोड़े से ये ट्रिकी वर्ड्स हैं, इसमें क्या है एक्सरे। एक्सरे किसको बोलते हैं, जो भी हमारी बोन्स होती है ना बॉडी में, हड्डियाँ, उसकी जो पिक्चर आती है ना वो एक्सरे से आती है। इसी तरह लंग्स की भी आ जाती है, तो उसको क्या हम बोलते हैं एन एक्सरे। अजीब सी बात लगती है ना कि हमने एन क्यों लिखा, क्योंकि जो एक्स की साउंड है ना यहाँ पे, एक्स की क्या है एक्स, तो शुरू में ए की साउंड आती है। ठीक है, तो इसलिए हम एन एक्सरे बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी डेफिनेशन थी कि जो वॉवल साउंड से पहले एन आता है, तो एक्स में भी ए जो है वो वॉवल साउंड है, तो इसलिए एन एक्सरे हम यूज़ करेंगे। तो ये एक एक्सरे आ गया, हाथों का एक्सरे है किसी का। लास्ट हमारी जो स्लाइड है ना उसमें एक यूनिसाइकिल है। यूनिसाइकिल क्या होती है, एक साइकिल होती है जिसका सिर्फ एक टायर होता है। ठीक है, ये क्या है यूनिसाइकिल। तो वैसे तो हम वर्ड देखें ना तो यहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो हम मिस्टेक हो सकती है हमसे कि हम कहें कि इसके शुरू में एन आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एन नहीं आता, अ आता है, अ यूनिसाइकिल। अ क्यों आता है कि जो यू की यू साउंड है ना वो वॉवल साउंड नहीं होती, ऊ साउंड वॉवल होती है, यू साउंड वॉवल नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, क्या चीज़ कि जो यू की यू साउंड है वो वॉवल साउंड नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के शुरू में भी यू की साउंड है, तो इससे पहले भी अ आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। आपने किसी बड़े के साथ ही अच्छी सी वीडियो देखनी है और अच्छे से रिवाइज करने ये तीनों कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।